बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू वुड बी फाइन। ये आपकी न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 8 है, चैप्टर नंबर 7 है बॉयज़ बेस्ट फ्रेंड्स की। हमने एक्सरसाइज ए कंप्लीट कर ली है एंड नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स एक्सरसाइज बी। And here in this exercise, we have to make sentences of the given words or phrases in part 1, and in part 2, we have to find out if the given words are having the correct spellings or not. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कर लेते हैं जिसके अंदर कुछ वर्ड्स हैं और इनके हमने सेंटेंसेस बनाने हैं। ठीक है, तो वीडियो एंड तक देखिएगा, स्किप मत करना, और अच्छी लगे तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। द फर्स्ट वर्ड इज़ लॉन्ग एंड एजल। इसका सेंटेंस आप बना सकते हो, ही रैन अ प्रिटी लॉन्ग मैराथन विद अ हाईली एजाइल स्पिरिट। ठीक है, अब यहाँ पर हमने लॉन्ग एंड एजाइल को एक साथ यूज़ नहीं किया, तो अगर आप चाहो तो एक साथ भी यूज़ कर सकते हो। रज़ा हैड अ लॉन्ग एंड एजाइल टेल। ठीक है, अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, बल्कि इट्स बेटर कि आप यहाँ पर हॉर्स लिख दो अगर नाम नहीं लिखो किसी का। अच्छा, नेक्स्ट वन, थिकर एंड स्टबियर। The piece of wood was thicker and stubbier enough to crash the car, or the thicker and stubbier hiking boots provided better support and traction on the rugged mountains trails. ठीक है, तो आप इसका जो भी चाहे वो सेंटेंस बना सकते हो। वेंट इनटू जो है वो हमारे पास एक फ्रेज है विच मीन्स टू स्टार्ट करना कोई चीज़। द रिसर्चर्स वेंट इनटू ग्रेट डिटेल एक्सप्लेनिंग देयर फाइंडिंग, एंड देन you can make another sentence like he went into hiding to avoid the authorities. ठीक है, went into का मतलब है यहाँ पर कुछ start करना। नेक्स्ट वी हैव नॉन एग्जिस्टेंट का मतलब होता है एक चीज़ दैट नो लॉन्गर एग्जिस्ट। The concept of a perfect world is often considered non-existent in reality, which is very true. Despite rumors, the hidden treasure was found to be non-existent. Rumors थे, अफवाहें थी, लेकिन जो है कोई treasure नहीं मिला. It remained non-existent. The next one is keep blank from. ये एक फ्रेज़ है जिसके बीच में आप यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट लेकर आएंगे। कैसे? She had to keep her children from. Keep from का मतलब होता है to prevent, रोकना, किसी को किसी चीज़ से मना करना। तो she had to keep her children from, किसको मना कर रहे हैं? एक लड़की है जो अपने बच्चों को रोक रही है फ्रॉम फाइटिंग ओवर द लास्ट टॉय। सिमिलरली द मेडिकेशन शुड कीप द पेन फ्रॉम गेटिंग वर्स। ठीक है, मेडिकेशन का काम ही यही है कि वो पेन को बहुत ज़्यादा बदतर होने से रोकना किसी को, हम इसको यूज़ करते हैं प्रिवेंट। नेक्स्ट वी हैव एक्सपर्ट दो ही वॉज। एक्सपर्ट है लेकिन फिर भी कुछ अनयूजुअल हो गया। लाइक एक्सपर्ट दो ही वॉज इन मार्शल आर्ट्स मास्टरली अप्रोच्ड ईच फाइट विद कॉशन। ठीक है, एक्सपर्ट होने के बावजूद वो हर जो है वो फाइट में एहतियात से काम लेते हैं। एक्सपर्ट दो ही वॉज इन नेविगेशन, कैप्टन जेम्स गॉट लॉस्ट इन द डेंस फॉरेस्ट। क्योंकि ऐसा भी होता है कि आप किसी चीज़ में एक्सपर्ट होते हैं फिर भी आप कभी कभी अपना रास्ता भूल जाते हैं, जैसे कि कैप्टन जेम्स के साथ हुआ कि नेविगेशन में वो खुद एक्सपर्ट हैं, लोगों को यहाँ पर सजेशंस देते हैं, लोगों को गाइड करते हैं, लेकिन खुद ही जंगल में रास्ता भूल गए। पिच डार्क मीन्स एक्सट्रीमली डार्क, completely dark. The forest was pitch dark except for the faint glow of fireflies. जुगनुओं की रोशनी के अलावा फॉरेस्ट बिल्कुल अंधेरे और तारीकी में डूबा हुआ था। और द डीप सी वॉज पिच डार्क, रात के वक्त अंधेरा हो और समंदर का पानी हो, समंदर के अंदर क्या होगा? अंधेरा, और अंधेरियों में और अंधेरा। इल्यूमिनेटेड, वहाँ भी कुछ रोशनी जल गई। ओनली बाय बायोल्यूमिनेसेंट क्रीचर्स। आपको पता होना चाहिए कि जैसे अल्लाह ताला ने दुनिया में ज़मीन के ऊपर कुछ ऐसे परिंदे, कुछ ऐसे जानवर बनाए हैं जिनके अंदर कुदरती तौर पे कुछ रोशनी होती है, इसी तरह समंदर के अंदर भी हमारे पास जो ऐसे एनिमल्स होते हैं जिसके अंदर रोशनी निकल रही होती है उसको हम कहते हैं बायोल्यूमिनेसेंट। ठीक है, तो ऐसे क्रीचर्स वहाँ पाए जाते हैं समंदर के अंदर भी। द डिफरेंस बिटवीन, ये तो आप जब जानते हैं डिफरेंस बिटवीन दो चीज़ों के बीच में फ़र्क, द कंट्रास्ट बिटवीन, द डिफरेंस बिटवीन, टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन टू थिंग्स, तो और टू डिस्टिंग्विश बिटवीन समथिंग। द लॉयर एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन मैनस्लॉटर एंड मर्डर। और यू कैन मेक अ सेंटेंस लाइक द टीचर एक्सप्लेन्ड द डिफरेंस बिटवीन सिमिलीज एंड मेटाफर। मेटाफर और सिमिलीज के बीच में क्या डिफरेंस होता है, टीचर ने एक्सप्लेन किया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द वर्ड इज़ लेन, और ये हमारे पास पास्ट पार्टिसिपल होता है लाए। ठीक है, लाए
ले, लेन। ये एक ऐसा हमारे पास वर्ब है लाए कि जिसके हमारे पास दो अलग अलग पास्ट पार्टिसिपल्स आते हैं। लाए, लाइड, लाइट झूठ बोलने के लिए भी यूज़ किया जाता है, और लाए का मतलब होता है टू रेस्ट, टू सेटल, कहीं पर खामोशी के साथ पड़े रहना, ठीक है, यानी नो मूवमेंट, हम इसके लिए ये वर्ड यूज़ करते हैं लाए। तो उसका हमारे पास यहाँ पर पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल आता है ले और लेन। तो ये लेन हमारे पास पार्टिसिपल होता है लाए, विच मीन्स टू रेस्ट, टू सेटल समवेयर। द सीक्रेट हैड लेन हिडन इन द फैमिली फॉर जनरेशंस। एक सीक्रेट था, राज था, जो फैमिली के विद इन, फैमिली के अंदर ही ज़माने दराज तक जो है वो छुपा रहा, यानी खामोश रहा, सेटल रहा, बग़ैर हिलजुल के, बग़ैर किसी को पता लगे उसके अंदर पड़ा रहा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज बी, हैव दीज वर्ड्स बीन स्पेल्ड करेक्टली। आपको ये फाइंड आउट करना है कि इनकी स्पेलिंग्स ठीक हैं वर्ड्स की या नहीं। तो रॉकेट इज़ करेक्ट। क्रेटर के अंदर वी हैव नॉट ओ बट ई, क्रेटर। स्पेस सूट में भी हमारे पास ई नहीं आता। नॉन एग्जिस्टेंट अभी हमने देखा, ये लिखी है सही इसकी स्पेलिंग, जिसमें TENT आता है, TANT नहीं आता। देन ग्रेविटी होता है, ग्रेवाटी नहीं होता, तो ये ए के बजाय आई आता है। स्क्वीक इज़ करेक्ट। एक्सरसाइज के अंदर हमारे पास सी नहीं आता, EXERCISE इज़ करेक्ट। क्विवरिंग इज़ करेक्ट, क्विवरिंग मीन्स ट्रेम्बलिंग, शेकिंग, ठीक है। इमिटेशन के अंदर ये कोई इमिग्रेशन नहीं है या इमीडिएटली नहीं है, इसमें हमारे पास एक एम आता है। इट्स ये क्या कर दिया इन्होंने, इट्स मशीन, तो MACHINE होता है, ME नहीं होता। देन वी हैव मैकेनिकल, मैकेनिकल की स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है। अच्छा, प्रोग्राम्ड की स्पेलिंग भी ठीक है। डिफरेंस के अंदर वी हैव डबल एफ, तो एक एफ मिसिंग है। वायरिंग के अंदर हम ई हटाकर फिर ING लगाते हैं। अलार्म इज़ करेक्ट। रियली के अंदर हमारे पास डबल एल आता है, ठीक है, तो एक एल यहाँ पर मिसिंग है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 3 विच इज़ रिलेटेड टू सफिक्स IC। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसके आखिर में हम IC लगाकर और उस वर्ड को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास ये जो वर्ड हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पॉजिट्रॉनिक, इट इज़ यूज्ड टू फॉर्म एडजेक्टिव्स फ्रॉम नाउन्स विद द मीनिंग ऑफ और परटेनिंग टू, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास ये जो IC वाले वर्ड्स हैं, तो इसके अंदर सबसे पहला वर्ड है मायोपिक। तो अब हमने क्या करना है कि हमने इन वर्ड्स के मीनिंग्स फाइंड आउट करने हैं। तो मायोपिक का मतलब होता है शॉर्ट साइटेड, ठीक है, जिसकी दूर की नज़र कमज़ोर हो उसको कहते हैं, जिसको करीब का ही नज़र आता हो तो उसको कहा जाता है। सिमिलरली इसकी एक और भी मीनिंग है अनइमेजिनेटिव, या आप कह सकते हैं यहाँ पर अनक्रिएटिव, ठीक है, यानी कि जिसकी इंटेलेक्चुअल जो साइट है, इनसाइट, वो भी कमज़ोर हो, यानी कि सोचने समझने की सलाहियत कम हो। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास क्लॉस्ट्रोफोबिक। फोबिक है, ये हमारे पास जो वर्ड आया है फोबिया से आया है। फोबिया कहते हैं किसी भी चीज़ का डर होना, खौफ होना, ठीक है। जैसे बहुत सारे लोगों को हाइट फोबिया होता है, यानी हाइट से उनको डर लगता है। तो क्लॉस्ट्रोफोबिक कहते हैं हैविंग एन इररेशनल फियर ऑफ एनक्लोज्ड स्पेसेस। ये भी एक लोगों के साथ जो है वो कुछ लोगों के साथ होता है कि उनको बंद जगहों से ना डर लगता है, जैसे बंद कमरे के अंदर वो नहीं रह सकते। इसी तरह से एस्केलेटर्स यूज़ नहीं करते, क्योंकि वो भी क्या होता है, बंद हो जाता है चारों तरफ से। तो जिन लोगों को एनक्लोज्ड स्पेसेस से डर लगता है वो कहलाते हैं क्लॉस्ट्रोफोबिक। नेक्स्ट है हमारे पास वर्ड एनेस्थेटिक। एनेस्थेटिक कम्स फ्रॉम एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया किसको कहते हैं, सब्सटेंस दैट इंड्यूसेस इंसेंसिटिविटी टू पेन। जब आपको सुन कर दिया जाता है बॉडी को, जैसे आपको दांत में दर्द है और आपका दांत को एक्सट्रैक्ट करना है, तो आपको क्या किया जाएगा, वहाँ पर एनेस्थीसिया दिया जाएगा। इसी तरह से ऑपरेशंस के अंदर जो सर्जरीज़ होती हैं उसमें भी पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया जाता है ताकि वो बेहोश हो जाए और वो दर्द को महसूस ना कर सके, क्योंकि ज़ाहिर है अगर बॉडी में कहीं पे कट्स लगाए जा रहे हैं तो वो बॉडी पेन को बर्दाश्त करना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो एनेस्थीसिया क्या होता है, बेसिकली नंबिंग ऑफ योर बॉडी पार्ट्स। तो अब यहाँ पर इंड्यूस किया जाता है, दैट इज़ रिलेटेड टू इंसेंसिटिविटी ऑफ पेन, और उसको हम कहते हैं एनेस्थेटिक। तो ये एनेस्थेटिक हमारे पास ड्रग्स भी हो सकते हैं, गैसेस भी हो सकती हैं, इंजेक्शंस भी हो सकते हैं। एनेस्थेटिक मीन्स समथिंग ऑफ अ क्वालिटी दैट कुड प्रोवाइड एनेस्थीसिया, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास वर्ड पेरीपेटेटिक।
पेरिपेटेटिक कहते हैं उन लोगों को जो इधर से उधर जो है वो ट्रैवल करते रहते हैं. द पीपल हु आर यूज टू ट्रैवलिंग फ्राम प्लेस टू प्लेस, इन पर्टिकुलर वर्किंग और बेस्ड इन वेरियस प्लेसेस फॉर रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड्स. ठीक है, तो ये नोमैडिक नेचर की जो आपकी लाइफ होती है तो उसको कहा जाता है पेरिपेटेटिक. ठीक है, यानी कि एक आदमी जो इधर से उधर अपने काम के सिलसिले में ज़्यादातर ट्रैवल करता है उसको कहते हैं पेरिपेटेटिक. आप इन सारे वर्ड्स के अंदर ये चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि मायोपिक कहाँ से आया, मायोपिया से मायोपिक. ठीक है, क्लॉस्ट्रोफोबिया से क्लॉस्ट्रोफोबिक, एनेस्थीसिया से एनेस्थेटिक. ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स हमारे पास एज एन एडजेक्टिव यूज़ हो रहे हैं कि ये रिलेटेड टू मायोपिया है, ये रिलेटेड टू क्लॉस्ट्रोफोबिया है, ये रिलेटेड टू एनेस्थीसिया है. ठीक है, इसी तरह से साइकिक हमारे पास है, इसके अंदर भी IC आ रहा है. इट मीन्स समथिंग इमोशनल, समथिंग स्पिरिचुअल, समथिंग इनर दैट इज़ रिलेटेड टू योर इनेट. ठीक है, आपके वो चीज़ें जो आपके सोल और माइंड से रिलेटेड हों. ठीक है, तो इन्होंने पहले ही बता दिया था समथिंग ऑफ पर्टेनिंग नेचर. ठीक है, जो किसी चीज़ से रिलेटेड हो. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने क्या करना है कि आपके पास जो वर्ड्स हैं अब आपने IC ऐड करके और इनको एडजेक्टिव में कन्वर्ट करना है. जैसे साइकिल से साइक्लिक, ई हटा के IC लगा दोगे तो बन जाएगा साइक्लिक. एसिड से एसिडिक. ठीक है, एनीमिया, एनीमिया से आपने क्या करना है एनेमिक, ए हटाकर C लगा दोगे. पैट्रियट से पैट्रियाटिक. नेशनलिस्ट से नेशनलिस्टिक. मेनिया से मैनियक. पैरानोया, इससे आपका बन जाएगा पैरानोइक, ए हटाकर C. ठीक है, फिलॉसफी से फिलोसोफिक. फिर रोमांस से रोमांटिक, CE दोनों हट जाएगा और फिर TIC लग जाएगा. ठीक है, एटम से एटॉमिक. ये आपके पास वर्ड्स कंप्लीट हो गए. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास स्पेलिंग ट्रिक है. स्टूडेंट्स, बड़े मज़े के वर्ड्स हैं. आपको ये जो वर्ड्स दिए हुए कंप्लीट करना है IC या ICK लगाकर. तो TRIC तो नहीं होता, TRICK होता है. ट्रिक जो कि ऊपर लिखा हुआ है. ट्रैफिक के अंदर IC आता है, फिर स्टिक के अंदर ICK आता है, पब्लिक के अंदर IC आता है, और सिक यानी बीमार के अंदर ICK आता है, और फैंटास्टिक के अंदर भी IC आता है. अच्छा, अब ये पता कैसे चलेगा कि कहाँ पर ICK आएगा और कहाँ पर IC? तो सिंपल आपने क्या करना है, साइलेबल्स को नोट डाउन करना है. अगर वन साइलेबल वर्ड है तो इसके अंदर सिर्फ आपके पास आएगा ICK, और अगर आपके पास मोर देन वन साइलेबल है, 2 साइलेबल 3 साइलेबल, तो वहाँ पर आपके पास IC आएगा. ठीक है, K नहीं आएगा. ट्रिक 1 साइलेबल, ट्रैफिक 2 साइलेबल, स्टिक 1 साइलेबल, पब्लिक 2 साइलेबल, सिक 1 साइलेबल, फैंटास्टिक 3 साइलेबल. ठीक है, अब लास्ट पार्ट के अंदर आपने क्या करना है, नाउ ट्राई टू मेक अ लिस्ट ऑफ मोर देन 20 वर्ड्स ऑल एंडिंग विद ICK. अब आपने ऐसे वर्ड सोचने हैं जिसके आखिर में आपके पास ICK आता हो, और कम से कम आपको 20 वर्ड्स ऐसे लिखने हैं. अब यहाँ पर आप लिख सकते हो किक, टिक, क्लिक, लिक, विक, पिक, चिक, ब्रिक, क्विक, थिक, स्लिक, फ्लिक, निक, सिक, ट्रिक, स्टिक, शिक, स्विक, ड्रम स्टिक, फ्लिक, हार्ड सिक, बैट टिक, चॉपस्टिक, प्रिक. ये आपके पास कुछ कंपाउंड वर्ड्स भी हैं, लेकिन इनके आखिर में भी IK आ रहा है, तो आप ये सारे यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं. तो आज के लिए इतना ही. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसकी एक्सरसाइज C एंड D भी करेंगे. अपना ख्याल रखिएगा. चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा. टेक केयर. अल्लाह हाफ़िज़.